बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज है जी सैटरडे और सैटरडे का व्लॉग फुल डे का शेयर कर रही हूँ। आज है जी मेरे देवर की तरफ हमारी इफ्तार दावत। हम सब आज अपने देवर की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ अपने घर की रूटीन और अपने देवर के घर की रूटीन शेयर करूँगी। आज सहरी के बाद बर्तन नहीं वॉश किए थे। मैं नमाज कुरान पाक पढ़ के सो गई थी। बस अच्छे से नींद पूरी की है क्योंकि आज माशाल्लाह से भाई की तरफ जाना है, भाभी की तरफ जाना है, तो बस इतना एक्साइटमेंट है उसकी। तो वह खैर उसकी तैयारी करनी है, साथ साथ अभी मैंने उनके लिए गिफ्ट भी लेके आने हैं। अभी चलते हैं बाहर और उनके लिए गिफ्ट लेके आएंगे। उनके क्या लेके जाना है, क्योंकि भाई और भाभी को इतना कोई मिठाई केक नहीं पसंद है, तो हमने सोचा कि कुछ उनके लिए गिफ्ट ले लेते हैं जो कि उनके लिए मतलब ठीक रहे मिठाई। और वो मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो कितनी मिठाई और केक खाएंगे। तो बस उससे पहले मैंने सोचा मैं किचन का सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। और किचन में आज बहुत सारी वेजिटेबल्स भी मैंने कट करके रखनी है क्योंकि कल मैंने मंगवाई थी वेजिटेबल्स और उसके अंदर मैंने मंगवा लिया था सारी सब्जियां जो जो यहाँ पे मिलती हैं वो मंगवाई थी। और उसके साथ जो है ना मैंने कहा खाना बना लेती हूँ क्योंकि जब सहरी के लिए खाना मैं कहा बना लेती हूँ। और सहरी के लिए खाना मैं बना रही हूँ जुकीनी गोश्त। और जो वेजिटेबल्स थी टाइम काफ़ी था, मैंने कहा अभी मैं अर्ली उठ गई हूँ, तो तकरीबन 10 बजे मैं उठ गई थी। अभी हमने शाम के टाइम पे जाना था, तो मैंने कहा आज ये काम मैं सारा फिनिश कर लेती हूँ। क्योंकि आप पता धनिया और पुदीना मैंने मंगवा लिया था, मेथी मंगवाई थी। और ये सब चीज़ें फिर अगर ज़्यादा दिन पड़ ही रही ना तो फिर ये मतलब ख़राब होने लग पड़ती हैं। फ्रेश फ्रेश आती हैं तो बड़ी अच्छी से रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और जल्दी से ही सफाई हो जाती है इनकी। क्योंकि इनको वहाँ पे शॉप पे आप पता पानी लगाते हैं और अगर गड़ला के आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो जल्दी गलने लग पड़ती है। बस में मैंने टाइम तो काफ़ी लग गया इसको। यह मैंने 4 बंच जो थे मेथी के मंगवाए हुए थे, 3 बंच धनिए के थे, 2 बंच जो थे ना वो पुदीने के थे। तो टाइम इसको लग गया, लेकिन ये था कि इसके साथ साथ जो है ना मैंने अपना खाना भी रेडी कर लिया था, डिशेस भी वॉश कर लिए थे। ये देखिए सारी चीज़ें बन गई हैं। अब इनको मैं अच्छे से धो लूँगी। पहले सबसे पहले मेथी धोई, मेथी तो बहुत गंदी थी। सारी ग्रीन वेजिटेबल मेरी बन गई थी और अब लास्ट जो काम रह गया था वो था चटनी बनाना। और ये धनिया और पुदीने की चटनी जो जब भी पुदीना या धनिया फ्रेश आता है मैं बना कर रख लेती हूँ क्योंकि इतनी फर्स्ट बैच ख़त्म होने वाला होता है तो नेक्स्ट मैं रेडी कर लेती हूँ। और धनिया पुदीने की चटनी जो है ना ये बहुत टेस्टी बनती है। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। और करेले भी मैंने बनाकर धो कर फ्रीज़ कर दिए थे। किचन से काम फिनिश करने के बाद मैं चली गई थी कॉस्को। और कॉस्को हमारे घर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो बस हमने सोचा था कॉस्को से कुछ अच्छी सी चीज़ ले आते हैं और मैंने यहाँ से भाई और भाभी के लिए अब गिफ्ट पसंद की हैं। और तकरीबन आई थिंक 45 मिनट में हमने पूरा कॉस्को जल्दी जल्दी फिर लिया था कि क्या लिया जाए। वापस आकर तो मैं हो गई थी रेडी, बच्चे माशाल्लाह से रेडी थे और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट नहीं जा रहे थे। क्योंकि हमारा प्लान था कि हम थोड़ा सा वहाँ पे ईद की शॉपिंग भी कर लेंगे, थोड़ा सा ईद के ड्रेसेस भी चेक कर लेंगे कहाँ पे क्या आया हुआ है। क्योंकि प्रॉपर ईद की शॉपिंग जो है ना उसके लिए हम स्पेशल जाएंगे। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो देख लेते हैं, अगर किसी की कोई चीज़ पसंद आ जाएगी तो हम थोड़ा अर्ली चले जाते हैं क्योंकि सैटरडे को वैसे भी काफ़ी रश होता है और वैरायटी तो होती है लेकिन रश भी काफ़ी होता है। बस घर से हम यही प्लान करके निकले थे कि हम ईद की शॉपिंग भी थोड़ी कर लेंगे। तो जी ये है आज मेरा इफ्तार दावत के लिए मेरा ये ड्रेस। और ये मेरा बहुत प्यारा ड्रेस है, ब्राउन कलर की इसकी शर्ट थी, फुल सीक्वेंस का काम था। इसके साथ मैंने अपना बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा कैरी किया, उसकी भी मैंने चारों तरफ लैस लगवाई थी। और इसके ट्राउज़र के ऊपर भी सारा इसी तरह फुल वर्क हुआ हुआ है। तो मैंने कहा अपने भाई की तरफ जा रही हूँ तो अच्छे से जो है ना तैयार होके जाते हैं।
और ये हमारी जो है ना सैटरडे को दावत थी। हाँ जी, सैटरडे को बहुत बिजी डे था, जिसको भी पता पूछ रहे थे ना उनकी इफ्तार दावत ही थी। तो बस इस रास्ते में मैंने अपनी शॉल कैरी कर ली थी, क्योंकि इतने अच्छे ड्रेस के ऊपर मेरा जैकेट पहनने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन इस वक्त मौसम अच्छा था, लेकिन शाम में यहाँ कनाडा में बहुत ठंड हो जाती है, तो मैंने इसलिए अपने लिए वार्म जो है ना शॉल कैरी कर ली थी। बस ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले थे, रास्ते में हम एक दो शॉप्स रुके भी हैं और वहाँ पे हमने कपड़े देखे भी थे, लेकिन हमें को इतना हाथ पसंद नहीं आया। हमने कहा टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम प्रॉपर जो है ना एक दिन आएँ और थोड़ा सा शॉप राउंड करें और उसके बाद अपनी ईद की शॉपिंग करें। और इधर एक्साइटमेंट थी बच्चों को अपनी चाची के घर आने की भी, तो बस हम लोग सारे यहाँ आ गए हैं। और भाभी ने माशाल्लाह माशाल्लाह से सारा काम फिनिश कर चुके थे। हमने सोचा था कि चलिए थोड़ा सा साथ हेल्प करवा देंगे, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह सारा अच्छे से घर अपना सेट किया हुआ था, सिटिंग सारी अच्छे से कर दी हुई थी, कुकिंग भी ऑलमोस्ट डन थी। वो जो लास्ट टचअप रह जाते हैं बस वही वो कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या बनाया था। टेबल में भी काफ़ी अच्छे से सेटिंग कर चुकी थी। और ये इन्होंने बनाए थे सैंडविचेस बना के रखे हुए थे, दही पकौड़ियाँ बनी हुई थी, फ्रूट चाट। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैं आपको चटनी की वैरायटी भी दिखाती हूँ कि चटनी कितनी बनी हुई थी। बस डेट्स में से जो है ना वो गिटके निकालने वाली थी, ये छोटे छोटे काम थे, और दूध बनाने वाला था। ये फिर बच्चों ने कहा चले चाची हम करते हैं। और बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह सारा ये मज़ेदार सा उन्होंने बनाया था। चांप का कढ़ाई, चांपों की कढ़ाई बनाई हुई थी, लैम्प चॉप्स की कढ़ाई मतलब जिसको कहते हैं वो बनाई हुई थी। साथ में ये वाइट राइस उन्होंने बॉयल करके रख लिए थे कि टाइम पे मैं इसको बिरयानी को दम लगाऊंगी। चिकन का कौरमा भी रेडी था। समोसे जो है ना उन्होंने फ्राई करके ओवन में रख दिए हुए थे। नीचे वाले ट्रे में आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें भी कुछ है। अभी मुझे भी पता नहीं था कि इसमें क्या है, क्योंकि ये कवर था। और ये अभी जब खुलेगा मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या है। तो बस जी यहाँ पे बन रहा है दूध और शरबत, जो आपको सबके घरों में बनता है। और बाकी माशाल्लाह से बड़े भाई उनकी फैमिली भी आ चुके थे, और यहाँ पे बस अभी तो थोड़ा सा टाइम रह गया है। सब ने टेबल सेट कर दी है। और ये समोसे माशाल्लाह से लग गए हैं। ये चिकन मायो सैंडविचेस हैं, फ्रूट सैलड था, मतलब फ्रूट चाट जिसको कहते हैं वो थी, दही पकौड़ियाँ थी, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लवाजमात थे। और ये देखें, ये आलू भाड़े की चटनी है, ये ग्रीन चटनी है, वो खुबानी की चटनी है। तो माशाल्लाह से भाभी ने सारे अच्छे से ना जो फ्रूट चाट के ऊपर डालने के लिए और दही पकौड़ियों के ऊपर डालने के लिए सारी चटनियाँ रेडी की हुई थी। और पता है चटनी के बगैर ना इफ्तार में मज़ा ही नहीं आता। पकौड़ियों के ऊपर चटनियाँ डालें ना तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अच्छा, जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर, मेरे जेठ हैं ना, इन सबको चटनी स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं, तो इसलिए भी ध्यान रखना पड़ता है कि चटनियाँ जो है ना मतलब सारी बनी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर बस हमने फिर पढ़ ली थी नमाज, और नमाज़ पढ़ने के बाद हाफ़ आवर का हमने ब्रेक देकर तो फिर खाना लगा दिया था, क्योंकि एकदम से जो है ना खाना खाने का किसी का भी मूड नहीं था। सबने कहा नमाज़ पढ़ते हैं हाफ़ आवर का, तो वैसे भी हाफ़ आवर लग गया था, क्योंकि बिरयानी को आधे घंटा तो लगा था दम को। तो मैंने कहा चलें जी, भाभी ने सारा कुछ कर लिया, टेबल के तक खाना मैं लगा देती हूँ, टेबल को मैं सेट कर देती हूँ। यहाँ पर भी मैंने जाके कढ़ाई रखती थी काउंट टेबल पर, और भाभी इसको डिश आउट करने लगी थी। मैंने कहा नहीं, आप ना इसको, कढ़ाई है तो कढ़ाई के अंदर ही रहने दे, इतनी प्यारी सी लग रही है। तो हमने बस उसको टेबल पर रख दिया। और साथ में बच्चों की फेवरेट जो है ना यहाँ पर बिरयानी बनी थी, चिकन बिरयानी, माशाल्लाह ये भी बहुत टेस्टी थी। तो जी ये था वो डिश के अंदर, ये कबाब, और ये मटन के कबाब अभी ने बनाए थे, ये भी बहुत टेस्टी थे। अच्छा, हमारे घर में ना मतलब इस सब बच्चों को साइड डिशेस ज़्यादा पसंद है, मतलब कि सालन रोटी इतना बच्चे लाइक नहीं करते, जैसे कि साइड में कोई कबाब हो, चिकन रोस्ट हो, तो वो बच्चे बड़े माशाल्लाह पसंद करते हैं। और वैसे भी आपके सहरी में या इफ्तारी में इस तरह का मतलब ड्राई ड्राई ऐसा खाना खाया जाता है। तो जी टेबल माशाल्लाह से सेट हो गई थी, और सब जो है ना यहाँ पर सबसे पहले तो फिर सब ने पहले तो वीडियो बनानी होती है, अपने अपने रील्स, अपने टिकटॉक के लिए वीडियोस, और अपनी अपनी मेमोरीज़ के लिए वीडियोस। तो पहले तो सब ने अपनी अपनी वीडियोस बनाई हैं, उसके बाद फिर माशाल्लाह से हम सब ने अपना खाना जो है ना डालना शुरू कर दिया था। सब ने खाना डाला, इंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया सबको। लेकिन ये है कि खाना खाया थोड़ा थोड़ा जाता है इस रमज़ान के डेज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाते साथ ही जो है ना बस सबने पढ़ लिया अपनी ईशा की नमाज, और वो टाइम हो चुका था। और भाभी ने कहा कि चाय मैं रख देती, क्योंकि सबको ही जो है ना इफ्तार के बाद चाय की तलब हो रही थी। चाय बनाई है हमने,
और साथ में माशाल्लाह से ये केक, और हमने साथ में मीठा था, गुलाब जामुन। ये तो किसी से भी नहीं खाया गया। हाँ, गुलाब जामुन किसी ने, सब ने कोई छोटे छोटे पीसेस कट करके ले लिए थे, लेकिन केक तो सारा उसी तरह पड़ा था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया, और अल्लाह ताला मेरे भाई की रिस्क में बरकत दे और मेरी भाभी को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। इफ्तार पार्टीज़ में जा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा, और यहाँ इफ्तार पार्टीज़ पे बुला रहे हैं। अब तो थोड़े से दिन रह गए, अल्लाह ताला इन दिनों को बड़े अच्छे से गुजारे और हम सब की बातों को कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।